आज के क्लास में बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 21 से 25 के बारे में। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 क्या बोलते हैं। प्रश्न संख्या 21 में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, यदि इसकी गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दी हुई है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य की गणना मुझे करनी है। अच्छा बच्चों, तरंग दैर्घ्य की गणना की यदि हम बात करेंगे तो तरंग दैर्घ्य की गणना कैसे होती है, तो देखेंगे आप तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होता है h/mv, ऐसा हमने फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ पे h की वैल्यू तो पता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड होती है। m का द्रव्यमान भी मुझे पता है 9.1 × 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे v पता नहीं है। तो प्रश्न ने क्या बोल दिया यहाँ पे कि आपको v भी पता चल जाएगा। आप एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी जो होती है उस पर ध्यान दो। क्या होता है, हाफ ऑफ mv², यही होता है। अच्छा यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो आप बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी हमें पता होनी चाहिए, भाई क्वेश्चन में दे दिया पहले ही है ना। 3.0 गुणा 10 की घात कितना है भाई मेरे, -25 जूल, ठीक है। अच्छा 1/2 हुआ, यहाँ से m बराबर कितना होगा 9.1, ठीक है। 9.1 × 10⁻31 kg, पक्की बात है। अच्छा v² की हम बात करेंगे तो सर v तो निकालना ही है ना। चलो जी बढ़ो आगे, इसको आगे हम देखें यहाँ पे तो क्या होगा, 2 को उधर गुणा करो, कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया, 6.0 × 10⁻25, ठीक है। अपॉन नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे 9.1 × 10⁻31 यहाँ पे आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा 31 यहाँ पे नीचे है, ऊपर जाते क्या हो जाएगा प्लस का 31 हो जाएगा, और नीचे 25 आ गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 25 हो जाएगा। तो 25 और 31 के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 10 की घात 6 का ऊपर, है ना। नीचे देखो कितना लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 9.1, तो कितना आएगा 9.1 और ऊपर कितना होगा भाई 6.0, यानी कि 6 लिख लो इसको, है ना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब उसके बाद में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 10 की घात माइनस का, अच्छा -25 तो हो गया ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखना, अब आप क्या करोगे यहाँ पे देखना ध्यान से, 6 और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 600 लिख लो इसको, ठीक है, और 10 की घात 4 लिख लो। अब इसमें आप एक काम करो 9.1 से यहाँ पे डिवाइड कर दो। जैसे आप इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे और उसका क्या लेंगे, रूट लेंगे। रूट क्यों लेना है, क्योंकि गुरुजी यहाँ पे रूट इसलिए लेना है क्योंकि उधर v² है, ठीक है। इधर क्या है यहाँ पे v तो निकालना है मुझे, तो यहाँ पे ये होगा, ठीक है। अच्छा कैलकुलेट करने की बात है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको कैलकुलेट करना, आपका जो आंसर रहेगा वहाँ पे ये आने वाला है, ठीक है। 9×1 होता है, 54 के आसपास जा रहा है, यानी कि ये। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि सर 1/2 मैंने दोनों तरफ रूट ले लिया, तो सर इसका भी रूट करना है, इसका भी, इसका तो सिंपल है, ये आ गया, ठीक है। इन दोनों का सिंपल है, ये आ गया। सर इसका कैसे करेंगे, आप एक काम करो 65 के जो आसपास कोई नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर, वो देखो कितना है, तो आप बोलेंगे सर 64, ठीक है। कोई ऐसी संख्या देखो जो पूर्ण वर्ग है, तो कितनी होगी 64 होगी। अच्छा 64 किसका वर्ग होता है, तो आप बोलेंगे सर 8 का, यानी कि आंसर कितना आना चाहिए 8 के आसपास, थोड़ा सा भटकना चाहिए, तो 8 के आसपास ही भटकेगा, ये लो 8.12, ठीक है। कैलकुलेट करोगे आराम से वर्गमूल निकालना आना चाहिए, तब जा करके ये होगा। अब मुझे यहाँ पे v का वैल्यू तो पता चल गया, लेकिन मुझे मकसद मेरा ये थोड़ी है, मेरा मिशन तो है यहाँ पे क्या लैम्बडा की वैल्यू निकालना है, तरंग दैर्घ्य। तो सिंपल सा है अपने, तो ये रहा ऊपर h का वैल्यू, यहाँ पे v का वैल्यू, यहाँ पे m का वैल्यू, v का वैल्यू अभी निकाला जस्ट, है ना। अच्छा यहाँ पे कैलकुलेट इसको करते हैं थोड़ा सा, देखना इसको आप एक काम करो, इसको अलग लिख लो 6.626 डिवाइड बाई 9.1। अच्छा मल्टीप्लाई विथ, एक और नीचे आ जाओगे, ये कितना आएगा 8.12 नीचे आ जाएगा। अच्छा इसको यदि हम देखते हैं यहाँ पे तो 34 ऊपर है, नीचे आ जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे -34 ऊपर है, नीचे आते कितना हो जाएगा 34, और 34 और यहाँ पे ये कितना होगा 2 है, तो 36 हो गया। नीचे कितना हो गया 10⁻36 हो गया। अच्छा ये ऊपर गया यहाँ पे 31, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻31, तो कट जाएगा यहाँ से, ये कितना बचेगा नीचे 10 की घात 5 बचेगा, ठीक है। ऊपर आएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 10 की घात -5। अब आप एक काम करो, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट दिया हुआ है ना,
सिर्फ इसको सोल्व कर लो। कैसे? 6.626 में किससे डिवाइड करना है? 8.12 मल्टीप्लाई विद 9.1। जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर रहेगा मीटर में तो ये रहेगा, ठीक है, लेकिन आप इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हो। कैसे? 10 की घात -10 बना करके। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। वी की वैल्यू निकाल लिया, वी की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखनी है, पक्की बात है, ठीक है। आंसर आपका यही रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सम आयन स्पीसीज है। सम आयनी का मतलब क्या होता है? कि जिनमें आयन की संख्या समान हो, ठीक है। तो आपको नजर आएगा यहाँ पे कि कुछ एक यहाँ पे क्या दे रखे हैं? आयन दिए हुए हैं। अब आप देखो यहाँ पे, यदि मैं सोडियम की बात करता हूँ, Na+ की, Na+ की यदि हम बात करें तो सोडियम की बात करो पहले। सोडियम की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सोडियम को आप किस तरह से लिखते हैं? अष्टक में लिखते हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 8 1। अच्छा, बाहरी जो सबसे बाहर वाला यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप बोलेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना अष्टक पूर्ण करना है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन उधार लेने से बढ़िया है ये 1 को यहाँ पे त्याग देगा, ठीक है। अच्छा, 1 जैसे इसने त्यागा तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या लग जाएगा? तो आप बोलेंगे सर इसके ऊपर यहाँ पे क्या लग गया भाई मेरे? धन लग गया। बहुत ही धनी है, पैसे लुटा रहा है, इलेक्ट्रॉन से लुटा रहा है, तो धनायन लग गया। तो अब इसके पास में टोटल कितने बचे हैं? यहाँ पे 10 ही बचे हुए हैं। यानी कि Na+ की हम बात करें तो Na+ के पास में कितने बचते हैं? 10। तो अब आपको बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसका मतलब समझ चुके हो कि प्लस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है। जिसके ऊपर माइनस लग रहा होगा ना, वो क्या कर रहा होगा? ग्रहण कर रहा होगा, ठीक है, पक्की बात है। अच्छा, इस पर पोटेशियम की हम बात करते हैं। पोटेशियम का कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इस तरह से चलती रहेगी टेबल, ठीक है। तो क्या आएगा लास्ट में? 19 पे जाकर के क्या आएगा भाई मेरे? पोटेशियम आने वाला है। अच्छा, पोटेशियम के ऊपर प्लस लगा हुआ है तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया होगा। कितने बचे होंगे? 18 बचे होंगे। ये लो। मैग्नीशियम पे आओ। अच्छा, मैग्नीशियम की हम बात करते हैं तो 12 होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, 10 बचे हुए हैं। ये क्या है? कैल्शियम है। क्या है यहाँ पे? ये भैया कैल्शियम है। कैल्शियम की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कैल्शियम कितना होता है? कैल्शियम का 20 होता है। लेकिन 20 तो होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन बात ये है कि सर 20 हो रहा है लेकिन ये 2 दान भी कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अच्छा, इसका बताओ। सल्फर कितना होता है यहाँ पे? 16। सल्फर का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 16 होता है, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। 16 इसके अंदर क्या रहेंगे? प्रोटॉन्स रहेंगे। अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या कर रहा है? ये ग्रहण कर रहा है। यदि ये ग्रहण कर रहा है यहाँ पे तो 16 से कितने हो जाएंगे? 18। और आर्गन के पास में तो ऑलरेडी 18 ही है। तो आप देख लो यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम के 10-10 हैं, ठीक है। बाकी जितने बचे उनके 18-18 हैं यहाँ पे। तो जो सोडियम और मैग्नीशियम रहेंगे वो तो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सम आयन स्पीसीज हो जाएंगे। और जो यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये भी सम आयन स्पीसीज हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। बड़े आगे चलो, प्रश्न संख्या यहाँ पे 23 की तरफ बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है अब तो, है ना। अब इसमें इतना कुछ माथाफोड़ी करनी नहीं है, आराम से कर लेंगे, देख के कर लेंगे इनको। तो चलो, निम्नलिखित आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सेम उसी तरह से लिखना है जिस तरह से मैंने लिखाया है। बस यहाँ पे आयन पे ध्यान देना है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इन्होंने दान किया है या फिर उन्होंने ग्रहण किया हुआ। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई मेरे? 1 होता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे तो कितना आता है भाई मेरे? 1s1, ठीक है। लेकिन इसने एक ग्रहण भी तो कर रखा है, तो कितना हो जाएगा भाई मेरे? इसका 1s2 इस सवाल का आंसर मेरा हो जाएगा। चलो, ये अगला देखते हैं। यहाँ पे सोडियम की बात करते हैं हम। सोडियम का कितना होता है भाई मेरे? परमाणु क्रमांक 11 होता है। परमाणु क्रमांक 11 का मतलब क्या है? परमाणु क्रमांक 11 का मतलब ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। 6 और 4 10 और 1 11। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पे तो इसके ऊपर क्या लग रहा है? प्लस का लग रहा है। प्लस का मतलब क्या है? इसने दान कर दिया होगा। जो लास्ट का ई वाला होगा ना, ये इसने दान कर दिया। तो इसके पास क्या बचा हुआ है? यहाँ पे सिर्फ ये बचा है Na+ के पास में। तो कितना हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6। और यही इस सवाल का आंसर है। बढ़े आगे चलो जी, हम बात करते हैं यहाँ पे O2- की। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर 8 होते हैं। तो इसका इस तरह से बनना चाहिए 1s2, 2s2, 2p4, पक्की बात है। लेकिन सर इसने 2 ग्रहण कर रखे हैं, 2 इसने सामने वाले से चुरा लिए। अब चुरा लिए तो ऋण आ गया, तो इसके ऊपर यहाँ पे 4 से कितने हो जाएंगे? ये 6 हो जाएंगे, ठीक है। इसने 2 ग्रहण कर लिए, तो पहले तो 4 थे लास्ट वाले में 2p में, अब यहाँ पे 6 हो जाएंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा भाई मेरे? यहाँ पे
वापस से क्या ले लेगा यहाँ पे, Na+ वाला यहाँ पे ले लेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों का सेम ही है, 2p6 हो जाएगा लास्ट में। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, फ्लोरीन की, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यानी कि 9 नंबर पे आ रहा है। अब 9 नंबर पे यदि आ रहा है तो 9 नंबर पे तो भैया यहाँ तक होनी चाहिए कहानी, 1s2, 2s2, 2p, 2 और 2 और 4, 2p6 तक भर सकते हैं, लेकिन 5 ही भरेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन की हम बात कर रहे हैं। फ्लोरीन माइनस की हम बात करते हैं तो इसने ग्रहण किया हुआ है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो अब 5 से कितना हो जाएगा लास्ट में, 5 से 6 हो जाएगा, और ये वही बन जाएगा जो अभी तक ये तीनों थे, ठीक है, आ रहा है समझ में, बढ़िया। चलो जी बढ़ते हैं आगे, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे यहाँ पे, उन तत्वों की परमाणु संख्या बताइए जिनके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को निम्नलिखित रूप से दर्शाया जाता है। तो आप देखेंगे पहले एक पैटर्न यहाँ पे फिक्स कर लो। क्या पैटर्न भाई, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इस तरह से आता है, पक्की बात है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे 3s1 के बारे में। 3s1 की हम बात करते हैं तो यानी कि 3s के पास में कितना होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अच्छा जी, 3s1 कहाँ पर है भाई, यहाँ तक कहानी चलेगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 ही आना चाहिए। यदि यहाँ पे 1 आना चाहिए तो इसके पहले के तो वैसे ही रहेंगे ना, इसके पहले के थोड़ी ना चेंज होंगे। तो देख लो 6, 2 8, 2 10 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 11, ये भाई सोडियम का है, ये भाई मेरा सोडियम का है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, Na सोडियम का यहाँ पे ये हो जाएगा। अच्छा 2p3 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 6 नहीं 3 करो तो फिर क्या बनेगा, 1s2, 2s2, 2p3, क्या हो गया भाई मेरे यहाँ पे 2 2 4 और यहाँ पे 4 और 3 7, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, यानी कि ये क्या हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे नाइट्रोजन का हो जाएगा। पक्की बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब यदि हम देखना चाहते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को, अच्छा यहाँ पे एक काम करो, सिंपल सा, यहाँ पे 3p6 नहीं है, सॉरी 3p5 नहीं है, 3d5 है, ठीक है। अब जैसे ही ये किए ना, ये होमवर्क है, ठीक है, फिर इसका निकल करके आएगा, टेंशन लो 26, ठीक है। चलो जी, अब बात करते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम गमन करते हैं। निम्नलिखित विन्यासों वाले परमाणुओं के नाम बताइए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना, 2 होता है। अच्छा जी, नियॉन का 10 होता है। आर्गन का क्या होता है भैया, 18, ठीक है। आर्गन का 18 होता है, नियॉन का 10 होता है, हीलियम का 2 होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि 2 तक तो यहाँ चल रहे हैं, 10 तक यहाँ चल रहे हैं, 18 तक यहाँ चल रहे हैं, पक्की बात है। 2 के बाद में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 3 की बात कर रहा है, 3 पे क्या आता है, लिथियम। अच्छा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 पे क्या आता है, फास्फोरस। अच्छा आर्गन 18, 19, 20, 21, 21 पे क्या आता है, स्कैंडियम। पक्की बात है। चलो जी बढ़े आगे। प्रश्न संख्या 23, बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन। किस निम्नतम n मान द्वारा जी कक्षक का अस्तित्व अनुमत होगा। मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई कर लो, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने, इसको एक बार ट्राई करो। मैंने इसका सामने उत्तर नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ यार। जब आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया था, इसका मतलब ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने, है ना। एज इट इज क्वेश्चन नहीं कराया हुआ तो पॉइंट्स लिखाए होंगे कि इन तरह के कक्षक जो हैं वो यहाँ पे संभावित नहीं है, वो वाले पॉइंट लिखाए थे 5 पॉइंट। उसके पहले क्या बताया था कि इतना इतना मान जाएगा n का, तब जाकर के ये वाले कक्षक बनेंगे, ठीक है। ये तो यार आना ही चाहिए। करो एक बार देखो इसको, इसमें इतनी दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है यार, है ना। बता रखा है कि n बराबर क्या होता है, l+1 होता है, ठीक है। g ऑर्बिट के लिए पहले बता दिया था हमने, g के लिए कितना होगा यहाँ पे, ध्यान से देखना भाई मेरे। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, l बराबर 4 की, l बराबर 4 की, तब जाकर के मुझे g ऑर्बिट मिलेगा। l बराबर 4 होगा तो n बराबर कितना होगा यहाँ पे, 4 + 1 बराबर 5। अब ये भी यदि याद नहीं है तो इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बट फिर भी आपको वीडियो देखना चाहिए, तब जाकर के आपको ये चीज़ पता चलेगी। दोबारा से रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं है ना, वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो जी बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में उपस्थित है,
ठीक है जी। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो इसके एन, एल और एम की वैल्यू मुझे निकालनी है, एम एल की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ही 3D आपके दिमाग में आया तो आप सबसे पहले देखेंगे 3D आपको दिख रहा है। अच्छा 3D से आपका मतलब क्या है, अगले स्लाइड में ले लेते हैं इसको, 3D ये लिखा हुआ है। तो आप इसके मायने पहचान लिए, इसके मीनिंग पहचान लीजिए पहले क्या क्या होते हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे 3 की, तो 3 क्या डिनोट करेगा यहाँ पे, n की वैल्यू। अच्छा D की हम बात करते हैं तो D के लिए एक चीज़ देखना है यहाँ पे, यदि हम देखते हैं S P D F इन क्वेश्चनों की हम बात करते हैं तो यहाँ पे L के कुछ मान होते हैं, वो इस प्रकार से होते हैं 0 1 2 3। तो आपके यहाँ पे D का अक्षर दिया हुआ है, D की हम बात कर रहे हैं तो D के लिए क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे L बराबर कितना हो जाएगा भाई मेरे, 2 हो जाएगा, ठीक है, पक्की बात है। यानी कि मुझे n की वैल्यू पता है, l की वैल्यू पता है। अच्छा मुझे यदि l की वैल्यू पता है तो मुझे बताओ ml की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर -l से लेके +l तक होगी, ठीक है। अच्छा -l बोले तो -2 -1 0 +1 +2, ठीक है, ये वाली बातें हैं। तो आपको यहाँ पे शायद तीनों चारों आंसर मिल गए होंगे, n बराबर 3, l बराबर 2। अच्छा m के मान ये वाले यहाँ पे हो जाएंगे जो मैंने आपको लिखा रखे हैं। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्वांटम संख्या याद होनी चाहिए। तो ये था क्या यहाँ पे प्रश्न संख्या 25। अगली क्लास में बात करेंगे प्रश्न संख्या 26 से लेके प्रश्न संख्या 30 के बारे में। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।